Good morning, dear student. Today we discuss about the multiple pregnancy. Next we come on introduction. मल्टीपल प्रेगनेंसी होती क्या है? मल्टीपल प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि मोर देन वन फीटस सिमल्टेनियसली डेवलप इन द यूट्रस। ठीक है, कि नॉर्मल जो प्रेगनेंसी होती है उसके अंदर वन फीटस जो है वह डेवलप करता है, लेकिन जब अपन बात करते हैं मल्टीपल प्रेगनेंसी की तब इसके अंदर फीटस जो है वह एक से ज़्यादा यूट्रस के अंदर डेवलप करेगा एक ही टाइम के अंदर। इसे बोलते हैं मल्टीपल प्रेगनेंसी। मल्टीपल प्रेगनेंसी जो है डिपेंड ऑन फीटस रहेगा। अगर 2 फीटस होते हैं तो इसको बोलते हैं ट्विंस। अगर 3 फीटस होते हैं तो इसको बोलते हैं ट्रिपलेट्स। और अगर 4 फीटस होते हैं तो इसको बोलते हैं क्वाड्रप्ट्स। और अगर 5 फीटस होते हैं तो इसको बोलते हैं क्विंटुप्लेट्स। और अगर 6 फीटस होते हैं तो उसको बोलते हैं सेक्सटुप्लेट्स। और अगर 7 हो तो उसको बोलते हैं सेप्टुप्लेट्स। ऐसे कंटिन्यू आगे नंबर इंक्रीज हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली जो 80% जो रहेगा मल्टीपल प्रेगनेंसी उसके अंदर ट्विंस प्रेगनेंसी के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट वी डायरेक्टली कम ऑन ट्विंस प्रेगनेंसी. Twins pregnancy means development of 2 fetus in the uterus. It is most common type of multiple pregnancy. Next जो टाइप्स होते हैं ट्विंस प्रेगनेंसी के वह 2 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट होता है डाइजाइगोटिक ट्विंस. डाइजाइगोटिक ट्विंस जो है यह मोस्ट कॉमन 80% जो है यह मल्टीपल प्रेगनेंसी के अंदर प्रेजेंट रहता है. मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो है वह 20% जो रहेगा इसका रिजल्ट रहेगा. ठीक है, अब अपन बात करते हैं डाइजाइगोटिक और मोनोजाइगोटिक. अब जाइगोटिक से पहले अपन बोलते हैं जाइगोसिटी. जाइगोसिटी क्या होता है? जाइगोसिटी जो बताता है किसी भी ट्विंस का या मल्टीपल प्रेगनेंसी का जेनेटिक मेकअप ऑफ ट्विंस प्रेगनेंसी या मल्टीपल प्रेगनेंसी. उसके थ्रू अपन पर्सन के अंदर कौन से फीचर्स कॉमन है, कौन सा डिफरेंट है, या स्किन ग्राफ्टिंग का प्रोसेस को कौन एक्सेप्ट करता है, रिजेक्ट करता है, या इनके बीच में अम्नियोन मेम्ब्रेन का डिस्ट्रीब्यूशन या कोरियोन मेम्ब्रेन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहता है, ये सब अपन पढ़ते हैं जाइगोसिटी ऑफ ट्विंस के अंदर, है ना, या किसी भी जाइगोसिटी ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी के अंदर पढ़ेंगे. फिर एक टर्म होती है कोरियोनोसिटी. कोरियोनोसिटी जो है वो डिपेंड ऑन एम्ब्रायो डिवीजन पे रहता है. कोरियोनोसिटी मतलब होता है प्लेजेंटा का स्टेटस या प्लेजेंटल मेम्ब्रेन जो रहेगी, जैसे अम्नियोन एंड कोरियोन, उसका जो स्ट्रक्चर रहता है उसके ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, जैसे अपन बात करते हैं डाई अम्नियोन डाई कोरियोन, मतलब 2 कोरियोन मेम्ब्रेन है और 2 ही अम्नियोटिक मेम्ब्रेन है. ये डायग्राम शो कर रहा है कोरियोनोसिटी के ऊपर. तो कोरियोनोसिटी जो है इसके अंदर अपन जैसे फर्स्ट डायग्राम की बात करते हैं, ये होता है मोनो अम्नियोटिक मोनो कोरियोनिक. इट मीन्स इसके अंदर क्या है, अम्नियोन जो मेम्ब्रेन है वह भी एक है और कोरियोन जो है वह भी एक है. जो फीटस की इनर साइड के ऊपर जो मेम्ब्रेन है इसको क्या बोलेंगे, इनर सरफेस पे जो है इसको बोलते हैं अम्नियोन. ये देखिए आप, सिंगल एक मेम्ब्रेन है और उसने दोनों फीटस को कवर कर रखा है. अम्नियोन के बाहर आउटर साइड पे एक मेम्ब्रेन है, इसको बोलते हैं कोरियोन. इसने पूरी अम्नियोन को कवर कर रखा है. फिर इसी के नीचे अपन सेकेंड डायग्राम की तरफ आते हैं.
सेकेंड डायग्राम शो करता है कि जो अम्नियोन है यह 2 में डिवाइड हो गई है। एक फीटस के पास एक है उसकी, और दूसरा जो फीटस है उसके पास भी उसकी अपनी एक अम्नियोटिक मेम्ब्रेन है। लेकिन इन दोनों अम्नियोटिक मेम्ब्रेन को कवर कर रखा है कोरियोन ने। इसकी जो कोरियोन है वह क्या है, सिर्फ एक मेम्ब्रेन दिख रहा है डायग्राम के अंदर। इसका जो सेकेंड डायग्राम है ये है। फिर अपन बात करते हैं डाई अम्नियोटिक डाई कोरियोनिक। इसके अंदर क्या होता है, 2 टाइप होते हैं, एक तो फ्यूज्ड होता है और एक होता है सेपरेटेड। फ्यूज्ड वाला डायग्राम देखिए, इसके अंदर फीटस की जो है दोनों फीटस के पास अलग अलग अम्नियोन मेम्ब्रेन है और साथ में 2 अलग अलग कोरियोन मेम्ब्रेन है। लेकिन ये क्या है, फ्यूज्ड है, मतलब जहाँ दोनों फीटस के पास में आपस में जुड़ी हुई है। इसको क्या बोलते हैं, डाई अम्नियोटिक डाई कोरियोनिक। ठीक है, फ्यूज्ड होने की वजह से इनके बीच में एक स्पेस नहीं है। क्लियर। अब अपन बात करते हैं सेकंड जो इसी का डाई अम्नियोटिक डाई कोरियोनिक का सेकंड जो डायग्राम है। इसके अंदर हम देख रहे हैं कि जो फीटस है वह उनका जो सेक है वह क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट है ना। इनके बीच में अपन इनकी कोरियोनिसिटी देखते हैं तो इसके अंदर ये डाई अम्नियोटिक एंड डाई कोरियोनिक है, मतलब इनके दोनों के पास अलग अलग अम्नियोन एंड कोरियोन है और साथ में इनके बीच में एक स्पेस है। इस स्पेस के अंदर डेसिडुआ जो है वह प्रेजेंट रहती है। इसको बोलते हैं डाई अम्नियोटिक डाई कोरियोनिक सेप्टेट। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस। मोनोजाइगोटिक ट्विंस के अंदर क्या रहता है फर्स्ट, तो इसके अंदर ये फर्स्ट डायग्राम जो शो करता है यह बताता है डाई अम्नियोटिक एंड डाई कोरियोनिक, और इसका जो सेकंड डायग्राम है ये बताता है मोनोकोरियल एंड मोनो अम्नियोटिक, और इसका जो थर्ड डायग्राम है वह बताता है मोनोकोरियल एंड बाई अम्नियोटिक डायग्राम। नेक्स्ट जो इसका लास्ट है वह बताता है बाई कोरियोन एंड बाई अम्नियोटिक प्रेजेंटेशन बताएगा। अब अपन बात करते हैं कि यह फीटस का जो मेनली डेवलपमेंट है ये डिपेंड ऑन मोनोजाइगोटिक। अगर अपन बात करते हैं मोनोजाइगोटिक्स जो होते हैं वह क्या होता है, आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं। ठीक है, इनका जेनेटिक मेकअप सेम रहता है और जो सेक्स है दोनों ट्विंस का वह सेम रहता है, और साथ में इनके जो फीचर्स डेवलप होंगे, हेयर, स्किन, आई का कलर या थंब इम्प्रेशन, वह भी लगभग सेम होते हैं। ठीक है, अब मोनोजाइगोटिक ट्विंस के अंदर ये अलग अलग कोरियोनिसिटी जो है वो डिपेंड ऑन टाइम ऑफ डिवीजन के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, मोनोजाइगोटिक में अपन ने बात करा कि सिंपल एक ओवम होता है और एक स्पर्म जो होगा वह मिलके क्या करेगा, एक ओवम को फर्टिलाइज्ड करेगा। फर्टिलाइज्ड ओवम जो है एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या करेगा, अलग अलग डिवीजन करेगा, और डिवीजन के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, 2 कंसीव जो प्रोडक्ट रहेगा वह तो 2 के अंदर डिवाइड होगा, जो उनका इनर सेल मास है या मोरुला स्टेज है इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कि डिवीजन जो है वो विथिन 72 आवर्स के अंदर होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन प्रायर टू मोरुला स्टेज। अगर प्रायर टू मोरुला स्टेज होता है तब एम्ब्रायो जो है उसके पास 2 सेप्टेड प्लेजेंटा मीन्स 2 कोरियोन होती है और 2 अम्नियोन होगी। ठीक है, अगर डिवीजन जो है 4th एंड 8th डे के ऊपर रहेगा, समझ में आया, 4 to 8 डे के अंदर ही, तब इसके अंदर क्या बनता है, इनर सेल मास। जब इनर सेल मास के अंदर जब डिवीजन होता है तो इस टाइम पे क्या होता है,
कोरियन जो है वह तो बन जाती है। तो इसके अंदर जो है डिवीजन होने पर डाई अम्नियोटिक मोनोकोरियोनिक ट्विंस जो है इस टाइम में डेवलप रहेंगे। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जब डिवीजन जो है आफ्टर 8 डे के बाद हो, ठीक है, तब क्या होता है, इसके अंदर अम्नियोटिक कैविटी भी फॉर्म हो जाती है। तो इस टाइप का जब ट्विंस होगा तब उसके अंदर मोनो अम्नियोटिक एंड मोनो कोरियोनिक्स ट्विंस डेवलप रहेंगे, ठीक है। कभी कभार क्या होता है कि डिवीजन जो है आफ्टर 2 वीक्स के बाद होता है। आफ्टर 2 वीक्स के बाद होने की वजह से क्या होगा, कंजॉइंट्स ट्विंस डेवलप होते हैं। कंजॉइंट्स ट्विंस मतलब कहीं ना कहीं दोनों जो ट्विंस रहते हैं इनके पार्ट्स आपस में जुड़ जाते हैं, बॉडी पार्ट्स जो है वह आपस में जुड़ जाते हैं, इसको बोलते हैं कंजॉइंट्स ट्विंस। अब अपन यहाँ पे बात करते हैं सेकंड जो आया डाइजाइगोटिक ट्विंस प्रेगनेंसी। डाइजाइगोटिक का मतलब क्या होता है, बाइनोव्यूलर, है ना। और मोनोजाइगोटिक्स को अपन ने क्या बोला है, यूनिओव्यूलर। मीन्स मोनोजाइगोटिक के अंदर एक ओवम था, लेकिन डाइजाइगोटिक के अंदर बाइनोव्यूलर मतलब 2 ओवम रहते हैं। ये 2 ओवम जो है एक ही जो मेंस्ट्रुअल साइकिल रहेगा उसमें दोनों ओवरी से एक साथ ओवम रिलीज होगा उसकी वजह से, या एक ही ओवरी 2 ओवम एक साथ रिलीज करती है एक सिंगल साइकिल के अंदर, तब चांसेस ऑफ डेवलपमेंट जो रहता है उसको बोलते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस। इसके अंदर डायग्राम के अंदर अपन देख रहे हैं कि 2 स्पर्म है और 2 ही ओवम है और दोनों मिलके आगे जाके एम्ब्रायो का डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो फीचर्स आते हैं वो क्या रहेगा, बाइकोरियन एंड बाई अम्नियोटिक मेम्ब्रेन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कंजॉइंट्स ट्विंस। कंजॉइंट्स ट्विंस जो है इसका अदर नेम होता है सिमेस ट्विंस, ठीक है। इसके अंदर 4 टाइप ऑफ फ्यूजन मेनली बताया गया है। फर्स्ट इसके अंदर बताया है थोरेकोपैगस, जो कॉमनेस्ट टाइप है। जो इसके इस फोटो के अंदर देखिए जो बी डायग्राम है ये बताता है थोरेकोपैगस। फिर उसके बाद सेकंड जो है पायोपैगस, मीन्स पोस्टीरियर फ्यूजन। जो डायग्राम सी है ये बताता है पोस्टीरियर फ्यूजन का। थर्ड क्रेनियोपैगस। क्रेनियोपैगस जो है इसका ए वाला जो डायग्राम है वह रिप्रेजेंट करता है, इट मीन्स जो सिफेलिक हेड जो है वह कंजॉइंट है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्रेनियोपैगस। नेक्स्ट उसके बाद होता है इस्चियोपैगस। इस्चियोपैगस जो है इसका डी और ई वाला डायग्राम बता रहा है। जो लोअर वाला पार्ट जो है उसके यहाँ पे फीटस क्या है, कंजॉइंट्स होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं इस्चियोपैगस। नेक्स्ट वी कम ऑन इंसिडेंस। इंसिडेंस जो है ये हाईएस्ट इंसिडेंस जो है नाइजीरिया के अंदर है। नाइजीरिया के अंदर 1 in 20 प्रेगनेंसी के अंदर है। लोएस्ट जो है ईस्टर्न कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया, कुवैत, है ना, ईरान, इराक, इसको बोलते हैं ईस्टर्न कंट्रीज। इसके अंदर होता है 1 in 200 प्रेगनेंसी। इंडिया के अंदर जो इंसिडेंस है इसका 1 in 80, ठीक है। लेकिन अपन बात करते हैं जो यूरोपियन कंट्रीज़ रहती है इसके अंदर ये, या ग्लोबल वाइड अपन बात करते हैं तो ये रहता है 1 in 20 इसका इंसिडेंस है। नेक्स्ट है इसके इंसिडेंस निकालने के लिए हेलन रूल्स दिया गया था 1895 के अंदर। हेलेंस रूल के अकॉर्डिंग ट्विंस प्रेगनेंसी का चांस जो है 1 in 20 रहता है। ट्रिपलेट्स के अंदर 1 in 80 स्क्वायर मतलब 1 in 6400। क्वाड्रिप्लेट्स का 1 in 80 क्यूब, इट मीन्स 1 in 5,12,000 केस के अंदर ये प्रेजेंट रहेगा।
नेक्स्ट वी कम ऑन ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी जो है मेनली फर्स्ट क्या होता है, इसका अननोन है, जो इसका कोज है एग्जैक्ट वह फाइंड अप नहीं है, लेकिन फिर भी अपन बात करते हैं। प्रिवलेंस जो रहता है रेस वाइज हाईएस्ट इन निग्रो और लोएस्ट इन मंगोलीज। नेक्स्ट हेरिडेटरी, हेरिडेट्रिकली इट इज़ ट्रांसमिट थ्रू मैटरनल साइड, जो मदर का जो जीन रहेगा मतलब उसके जो फैमिली मेम्बर्स रहेंगे उसकी तरफ से उससे ये ट्रांसफ़र होगा। नेक्स्ट होता है एडवांसिंग एज ऑफ मदर। अगर मदर की जो एज जो रहती है 30 to 35, इसके अंदर क्या रहेगा, ज़्यादा चांसेस रहेंगे, लेकिन एज आफ्टर 35 रिड्यूस हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस वक्त फर्टिलिटी रेट भी कम हो जाता है। इन्फ्लुएंस ऑफ पैरिटी, इन्फ्लुएंस ऑफ पैरिटी के अंदर है कि अगर मदर की पैरिटी इंक्रीज रहती है, मतलब उसका जो GTPL स्कोर है वह अगर इंक्रीज रहता है, तब क्या रहेगा, चांसेस ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी रहेगा, क्योंकि इस वक्त हार्मोन जो है वह इम्बैलेंस रहेंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है एट्रोजेनिक रूप। एट्रोजेनिक मतलब कि हमने आर्टिफिशियली जो रीजन है उसको इंट्रोड्यूस कराया, मेडिकल या सर्जिकल मेथड के थ्रू हमने क्या करा, कोज को जनरेट करा, उसको बोलते हैं एट्रोजेनिक। इसके अंदर फर्स्ट जो है, अगर जो वुमेन है वह ट्रीटमेंट ले रही है इंडक्शन ऑफ ओव्यूलेशन का या आर्टिफिशियल जो है IVF थेरेपी अगर यूज़ कर रही है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड ट्रांसप्लांट, फर्टिलिटी से रिगार्डिंग अगर वह ट्रीटमेंट लेती है तो क्या होता है, चांसेस जो है वह इंक्रीज़ है। या वुमेन जो है वो गोनेडोट्रोपिन थेरेपी के अंदर है तो 20 to 40% चांसेस ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी रहेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सुपर फिकेंडेशन। सुपर फिकेंडेशन का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन ऑफ 2 डिफरेंट ओवा रिलीज्ड इन द सेम साइकिल बाय सेपरेटेड एक्ट ऑफ कोइटस विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। समझ में आया? सुपर फिकेंडेशन का मतलब होता है कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर 2 ओवम रिलीज हुए हैं, और एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में 2 ओवम तो रिलीज हुए, लेकिन इनका जो फर्टिलाइजेशन है वह डिफरेंट कोइटस एक्ट में हुआ है, इसको बोलते हैं सुपर फिकेंडेशन। सेकेंड फॉर्म है सुपरफिटेशन। सुपरफिटेशन के अंदर क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन ऑफ 2 ओवा रिलीज्ड इन डिफरेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल, the development of one fetus over another fetus theoretically possible until the tecidual space is obliterated by 12 weeks। सुपरफिटेशन का मतलब होता है कि दोनों जो ओवम है यह डिफरेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर रिलीज हुए हैं। डिफरेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल में रिलीज हुए हैं, इट मीन्स डिफरेंट कोइटस एक्टिविटीज़ के अंदर यह फर्टिलाइज्ड होंगे। और साथ में क्या होगा, जो सेकंड है उसका इम्प्लांटेशन, अगर जो ये है मतलब सेकंड जो ओवम फर्टिलाइज्ड हुआ है इसका इम्प्लांटेशन बिफोर 12 वीक ऑफ जेस्टेशन से पहले हो जाता है। जो पहले वाले का 12 वीक कंप्लीट करने से पहले अगर इस सेकंड ओवम का इम्प्लांटेशन हो जाता है तब वह आगे प्रेगनेंसी को या आगे इसकी प्रेगनेंसी वुमेन की कंटिन्यू रह सकती है। सेकेंड होता है फीटस कंप्रेसिस। फीटस कंप्रेसिस के अंदर क्या होता है, इट इज ए स्टेट विच अकर इफ वन ऑफ द फीटस डाई अर्ली, द डेड फीटस इज कंप्रेस्ड बिटवीन द मेम्ब्रेन ऑफ द लिविंग फीटस and the uterine wall. It may occur in both varieties of twins. फीटस कंप्रेसिस जो है ये मोनोजाइगोटिक और डाईजाइगोटिक दोनों ट्विंस के अंदर प्रेजेंट रहता है। इसके अंदर क्या होता है कि एक फीटस का तो डेवलपमेंट
अच्छे से होता है, लेकिन दूसरा फीटस जो है वह डाई हो जाता है अर्ली, और साथ में फीटस की ग्रोथ होने की वजह से क्या होगा, जो दूसरा डेड फीटस है यह कंप्रेस्ड हो जाता है बिटवीन लिविंग फीटस एंड द यूटेराइन वॉल। इसको बोलते हैं फीटस कंप्रेस्ड। ये डायग्राम दिख रहा है, इसके अंदर प्लेजेंटा कंप्लीट डेवलप है और यह आफ्टर डिलीवरी स्ट्रक्चर है। तो इसके अंदर क्या होता है, एक फीटस जो था हेल्थी था, पूरा जेस्टेशन वीक के बाद हमने उसको बाहर निकाल लिया, लेकिन जो दूसरा वाला फीटस था वो डेड हो गया, और डेड होने के बाद कंप्रेसिस हो गया, है ना। कंप्रेसिस को बोलते हैं पेपरेसियस, एक पेपर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं फीटस कंप्रेसस। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फीटस एकार्डियसिस। इट मीन्स क्या होता है कि इसके अंदर जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस रहते हैं, इसमें से एक ट्विंस का डेवलपमेंट प्रॉपर होता है, लेकिन जो सेकंड है वह क्या रहता है, प्रॉपरली उसका स्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं रहेगा, उसको बोलते हैं फीटल एकार्डियस, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि जो दूसरा जो फीटस है जिसका स्ट्रक्चर प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ, वह एज ए पैरासाइट रहेगा बॉडी के अंदर। फिर नेक्स्ट होता है वैनिसिंग ट्विंस। वैनिसिंग ट्विंस, वैनिसिंग वर्ड का मतलब होता है कि जो डेड फीटस है वह क्या रहेगा, रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं वैनिसिंग ट्विंस। इसके अंदर क्या रहेगा, ये हमें बेसिकली अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू फाइंड अप रहेगा। अगर ट्विंस जो रहते हैं विद इन 14 वीक्स के अंदर एक फीटस की अगर डेथ हो जाती है, तब वहाँ जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर रहेगा वह उसको रीअब्जॉर्ब कर लेगा, इसको बोलते हैं वैनिसिंग ट्विंस, है ना। सीरियल ultrasonography imaging in multiple pregnancy since early gestations has revealed occasional death of one fetus and continuation of pregnancy with the surviving one. The dead fetus, if within 14 weeks, simply vanish by resorption. नेक्स्ट होता है हाइड्रेटेड फोम मोल। हाइड्रेटेड फोम मोल के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर एक रहता है, टू जो स्ट्रक्चर रहेंगे उसमें से एक बनता है फीटस, और उसका जो सेकेंड वाला जो पार्ट रहेगा वह बनेगा प्लेजेंटा, और उसके अंदर प्लेजेंटा के जो मेम्ब्रेन रहेगी कोरियोन, उसके अंदर अबनॉर्मल सेल डिवीजन होगा और वो ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाती है, उसको बोलते हैं हाइड्रेटेड फोम मोल। ये अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू हमें ऑब्जर्व रहेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं चेंजेस पे। तो फर्स्ट होता है मैटरनल फिजियोलॉजिकल चेंजेस। मैटरनल फिजियोलॉजिकल चेंजेस, अगर ट्विंस प्रेगनेंसी है तो जो नॉर्मल जो वुमेन है उसका जो वेट रहेगा या जो उसका कार्डियक आउटपुट रहेगा वह क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। साथ में प्लाज्मा वॉल्यूम जो है वह इंक्रीज होगी। प्लाज्मा वॉल्यूम तो इंक्रीज होती है, लेकिन रेड सेल जो है उसका लेवल इंक्रीज नहीं रहेगा, तो क्या होगा, हीमोडाइल्यूशन एंड एनीमिया डेवलप रहेंगे। और साथ में अल्फा फीटोप्रोटीन, टाइडल वॉल्यूम एंड जीएफआर रेट भी क्या होगी, इंक्रीज रहेगी। नेक्स्ट अपन आते हैं डायग्नोसिस के अंदर। तो डायग्नोसिस के अंदर फर्स्ट अपन कलेक्ट करते हैं हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के अंदर अपन सबसे पहले बात करते हैं कि वुमेन ने कोई ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग ड्रग, है ना, जैसे कि मेनली गोनेडोट्रोफिन्स थेरेपी पे तो नहीं है, उसको कोई इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट पर भी वह है या नहीं है, यह चेक करेंगे। सेकेंड बात करते हैं फैमिली हिस्ट्री ऑफ ट्विनिंग। अगर मैटरनल साइड से किसी के पास फैमिली हिस्ट्री है, उसकी जो सिस्टर है, मदर है उसके, या उसकी ग्रैंड मदर है, उसके अंदर कोई हिस्ट्री है ट्विंस की,
तो वह हम चेक करेंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सिम्टम्स। सिम्टम्स जो है, जो अर्ली प्रेगनेंसी जो सिम्टम्स अगर वुमेन के अंदर डेवलप होते हैं, वह उसका जो लेवल है मल्टीपल प्रेगनेंसी में इंक्रीज हो जाएगा। जैसे कि इंक्रीज नोजिया एंड वॉमिटिंग इन अर्ली मंथ। क्यों होगा? क्योंकि बीटा एचसीजी का सिक्रेशन सिंगल प्रेगनेंसी से मल्टीपल प्रेगनेंसी में ज़्यादा है। फिर नेक्स्ट कार्डियो रेस्पिरेटरी चेंजेस। कार्डियो रेस्पिरेटरी चेंजेस इसलिए आता है क्योंकि वुमन के अंदर मल्टीपल प्रेगनेंसी है, तो क्या होगा, जो उसकी एब्डोमेन कैविटी जो रहेगी वो ज़्यादा ऊपर जाएगी, डायफ्राम को और ज़्यादा ऊपर तक वह कंप्रेस्ड करेगी। इसलिए वुमन को सिंगल प्रेगनेंसी के कंपैरिजन में मल्टीपल प्रेगनेंसी में पैल्पिटेशन और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की कंप्लेन ज़्यादा करती है। और जैसे जैसे एडवांस मंथ आते हैं प्रेगनेंसी के, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेगी। नेक्स्ट होता है स्वेलिंग ऑफ द लेग्स एंड हेमरॉइड इज ग्रेटर, कंपेरिजन में ज़्यादा रहेगी। नेक्स्ट होता है अनयूजुअल रेट ऑफ एब्डोमिनल एनलार्जमेंट। नेक्स्ट वी कम ऑन जनरल एग्जामिनेशन। जनरल एग्जामिनेशन के अंदर क्या होता है, मल्टीपल प्रेगनेंसी है तब क्या होगा, इसके अंदर जो ब्लड डिमांड है वह इंक्रीज़ होती है, इसलिए वुमेन के अंदर एनीमिया के चांसेस रहेंगे, क्योंकि प्लाज्मा वॉल्यूम तो इंक्रीज़ है लेकिन आरबीसी का लेवल कम है, इसलिए चांसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एनीमिया दिखेगा। सेकंड जो है अनयूजुअल वेट गेन रहेगा, नॉट एक्सप्लेन बाय प्री एक्लेम्सिया और ओबेसिटी, कि वेट गेन है लेकिन साथ में वुमेन को प्री एक्लेम्सिया और ओबेसिटी का फीचर्स जो है वह एब्सेंट है। नेक्स्ट अपन आते हैं एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पे। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में फर्स्ट है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में क्या करते हैं, हम नॉर्मल विजुअलाइज इंस्पेक्ट करके देखेंगे, आई से देखेंगे। तो इसके अंदर फर्स्ट क्या होता है कि जो एब्डोमेन का साइज़ है वह सिंगल प्रेगनेंसी से भी ज़्यादा इंक्रीज़ रहेगा और इसका जो शेप है वह रहेगा बैरल शेप। और सेकंड अपन बात करते हैं पैल्पिटेशन। पैल्पिटेशन के अंदर अपन बात करते हैं तो इसके अंदर जो फंडल हाइट है वह इंक्रीज़ हो जाती है, साथ में एब्डोमिनल गर्थ है वह भी इंक्रीज़ होगी, साथ में फीटल और जो फीटस की अपन लाइव प्रेजेंटेशन इनकी बात करते हैं या हेड की बात करते हैं तो ये सब क्या रहते हैं, डिसप्रपोर्शन होते हैं। ठीक है, जैसे वुमेन को 2 फीटल हेड प्रेजेंट दिखेंगे, 3 फीटल पोल्स दिखेंगे, है ना, पैल्पिटेशन ऑफ मेनी फीटल पार्ट्स दिखेगी। ठीक है, तो इसमें जो वुमेन है वो डायग्नोस करने में थोड़ा कंफ्यूज रहेगी। फिर अपन बात करते हैं अस्कल्टेशन। अस्कल्टेशन में क्या होता है, 2 फीटल, है ना, 2 फीटल हार्ट साउंड वाली लोकेशन हमें मिलेगी। ठीक है, फिर अपन बात करेंगे ऑस्कल्टेशन के अंदर जो है 2 साइट अपन को मिलेगी और दोनों जगह अगर हम ऑब्जर्व करके देखते हैं तब क्या रहेगा कि दोनों फीटस की जो हार्ट रेट रहती है इसके अंदर 10 बीट्स पर मिनट का डिफरेंट दिखाई देगा। फिर नेक्स्ट अपन आते हैं इन्वेस्टिगेशंस पे। तो इन्वेस्टिगेशंस के अंदर अपन बात करते हैं, फर्स्ट अपन करेंगे सोनोग्राफी। सोनोग्राफी के थ्रू हम कंफर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस करते हैं जो मेनली 10th वीक के ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर होएगा। सेकंड वायबिलिटी ऑफ फीटस है ना, वेनिसिंग ट्विंस है, ये अपन सेकंड ट्राइमेस्टर में चेक करेंगे। कोरियोनोसिटी कितनी है, मतलब कोरियोन मेम्ब्रेन और अम्नियोन मेम्ब्रेन का क्या लेवल है, डाई अम्नियोन, डाई कोरियोन, मोनो अम्नियोन, मोनोकोरियोन, ये क्या है, ये हम इसके अंदर पता करेंगे। प्रेगनेंसी डेटिंग रहेगी, इसके अंदर प्रेगनेंसी डेटिंग के अंदर क्या रहता है,